वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात जाएंगे लाहौर और एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि आवारा कुत्तों के मसले के हल के लिए एक अहम पेशरफ सामने आई है। जहां 16 अप्रैल 2026 को अल खिदमत फाउंडेशन की अगर बात की जाए तो उनकी हेड ऑफिस में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और उस कॉन्फ्रेंस में माहिरीन, वकला, समाजी रहनुमा और एनिमल वेलफेयर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हुई और इस बात पर जोर दिया कि वो आवारा कुत्तों के मसले का हल रिवायती हलाकत की मुहिमात नहीं बल्कि साइंसी और इंसानी बुनियादों पर होना चाहिए। शुरा ने मुत्तफ़िका तौर पर TNVR के ऊपर जो है वो राय अपनी दी, यानी कि TNVR पॉलिसी की हिमायत की, जिसके ज़रिए आवारा कुत्तों की आबादी को कंट्रोल करने, फिर रेबिस से बचाओ, फिर अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की बात की गई है। आज हम इसी संगीन मसले पर बात करेंगे कि आवारा कुत्तों को मारने से कैसे रोका जाए और क्या वाकई TNVR एक मौसर हल है और हुकूमत और आवाम मिलकर इस मसले का मुस्तकिल और पायदार हल कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्तमश सईद साहब, एनिमल एक्सपर्ट हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एनिमल लॉ एक्सपर्ट है, बैग गार्डन। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि TNVR इस मॉडल को आप कितना मौसर समझते हैं, और साथ ही हमारे नाजरीन, क्योंकि हमने पहले भी आपसे इस मॉडल के हवाले से बात की है, आपने इन डिटेल बताया, लेकिन जिन नाजरीन ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उनके लिए ये भी बता दीजिएगा कि TNVR होता क्या है और किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली थैंक यू सो मच आपका मुझे इस इशू पे बुलाने के लिए। और आई कैन से दिस विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, जो आपने अभी इंट्रोडक्शन दिया है वो आज तक इस इशू को इस तरीके से किसी ने नहीं दिया इन अ पॉजिटिव लाइट। जो TNVR जो पॉलिसी है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से रेकमेंडेड है, एक साइंटिफिक पॉलिसी है। इसको पूरी दुनिया ने तकरीबन अप्लाई किया है। हमारे एशियन रीजन्स में, इंडिया में पॉलिसी अप्लाई होती है, काबुल में, अफगानिस्तान में भी कुछ हद तक पहले होती थी, बांग्लादेश में होती है, भूटान में होती है, नेपाल में होती है, और जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उधर तो बिल्कुल होती है। तो ये पॉलिसी बड़ी सिंपल है, अगर आप इसको उर्दू में समझना चाहें। ये पॉलिसी दरअसल कहती है कि आप जानवरों को स्टरलाइज करें, उनके रिप्रोडक्शन को बिल्कुल रोक दें, उनके हार्मोन्स जो हैं, जो कि एग्रेशन क्रिएट करते हैं, जो कि मर्दों में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाइट्स नहीं करते। और बाद में उनको अगर कोई भी डिजीज़ है तो उनकी वहाँ पे रेबीज़ वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ताकि अगर 1 इन अ मिलियन, 1 इन अ बिलियन चांस में अगर बाइट हो भी जाती है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रेबीज़ जो है, हम सबको पता है, वो ट्रीटेबल नहीं है। अगर किसी को हो जाए तो उसकी डेथ बिल्कुल होगी। और बाद में जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली हैं, आपने उस कुत्ते को वापस छोड़ना है जहाँ से आपने उठाया है। उसकी वजह ये है कि अगर एक हार्मलेस, स्टरलाइज्ड, वैक्सीनेटेड डॉग एक एरिया में है, वो मेक श्योर करेगा कि आपके उस एरिया में कोई इस तरह का कुत्ता ना आ जाए जो जंगली हो, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं, औरतें, वो सेफ नहीं फील करेंगी। तो ये पॉलिसी जो है, ये कानून बन चुकी है पंजाब में, इसमें 4 साल हो चुके हैं। इसको पंजाब एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं, 2021 की। पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से डॉग बाइट्स और रेबीज पाकिस्तान में अभी भी अच्छा बहुत ज्यादा अल्तमश, है। मैं इसी और साइड पर खास आ रही थी। आपने भी बात की 2021 के हवाले से, तो पंजाब में 2021 की एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अदालती अहकामात के बावजूद इस पर क्यों अमल नहीं होता? इसके पीछे क्या आपको नजर आती हैं वजूहात? आई थिंक पहली ये है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है वो गवर्नमेंट के पास शायद नहीं है। क्योंकि ये पॉलिसी जो है 2025 में फाइनलाइज हुई है लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के केस में। मेरा ही केस था, हमजा खान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और उसमें डायरेक्शंस आई थी कि अदालत और गवर्नमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट करे लेटर इन स्पिरिट में, ताकि इंसानी जानें बच सकें। इसमें फंडिंग भी उनके पास अवेलेबल थी, उन्होंने बजट निकाला था, पर लेकिन उस पर कभी सेंटर्स जो है, शेल्टर्स हम बात करते हैं, लाहौर पंजाब में कोई शेल्टर्स ही नहीं है। अगर आपने किसी कुत्ते की नसबंदी कर दी तो आप उसको लेके कहाँ जाएंगे? वो भी पॉलिसी का पार्ट था। वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, और अदालत से तो बल्कि 4-5 डिसीजन आ चुके हैं, जिसमें तकरीबन सारे मेरे ही हैं, कि इसको लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अदालत तो अपनी पूरी कोशिश करती है, पर गवर्नमेंट साइड से इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इसकी वजूहत तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं दे सकता, पर वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि उनके पास वैक्सीनेशन का डेटा नहीं है, क्योंकि उन्होंने की ही नहीं है। स्टरलाइजेशन भी बहुत कम नंबर्स पे हुई है। हत्ता कि जो डॉग बाइट्स का डेटा है, डॉन ने रिपोर्ट किया है 5 लाख उन्होंने कहा डॉग बाइट्स हुई हैं पिछले 2 साल में। तो उसकी अखज हमने क्या उतने कुत्ते या डबल कुत्ते वैक्सीनेट स्टरलाइज किए हैं, उसका जवाब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि एक बहुत ही प्रायोरिटाइज इशू है। पर इसमें मसला ये कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इंसान सेफ नहीं हो सकता। इसको हम इंसान दोस्त जानवर दोस्त पॉलिसी कहते हैं।
क्योंकि अगर इसको आप लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे, बच्चे और औरतें बच जाएंगे, और जो टाउनशिप में वाकया हुआ था वो नहीं होगा। पर लेकिन चूंकि इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, अगले महीने फिर होगा, और फिर हम प्रेशर में आके उन कुत्तों को मार देंगे। मसला ये है कि कुत्ते रिप्रोड्यूस करते हैं मैसिव लेवल्स पे, अगर आप उनकी पॉपुलेशन कम करते हैं। इंसानों के साथ भी सेम चीज़ होती है, तो इन ड्यू टाइम, इन 3 to 4 months उनकी पॉपुलेशन डबल हो जाती है पहले से ज़्यादा, और आप इस चीज़ को 80 साल से कर रहे हैं, और आज तक उनकी पॉपुलेशन ना तो कंट्रोल हुई है, ना रेबीज कंट्रोल हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है गवर्नमेंट के पास। मैं ये नहीं कहना चाहता कि उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में बात चली जाती है। हम उनके साथ काम करना चाहते हैं, बट आई बिलीव उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है टू अंडरस्टैंड कि ये साइंटिफिक सोल्यूशन है क्या, और इसको इम्प्लीमेंट लेटर एक्सपेरिमेंट करना कैसे है। बिल्कुल सही। अच्छा अल्तमश, मुझे ये बताइएगा कि मायरीन जिस वैक्यूम इफेक्ट की बात करते हैं वो क्या है, और इससे किस तरह से कुत्ते मारने की पॉलिसी को ये इफेक्ट करता है, ये थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। तो वैक्यूम इफेक्ट बड़ी सिंपल सी चीज़ है। वो ये है कि अगर आप एक एरिया से कुत्तों को निकाल देंगे, जो कि हम कर रहे हैं मार के, वो जगह खाली हो गई है, वहां पे और कुत्तों ने आ जाना है। बड़ा सिंपल सा इफेक्ट है। अगर आप इंसानों को एक जगह से निकाल देंगे, वहां पे और इंसान आबादी लेके आ जाएंगे। इसको वैक्यूम इफेक्ट कहते हैं। और जो दूसरे कुत्ते जो आते हैं वो डेंजरस होते हैं, क्योंकि उनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई होती, उनकी स्टेरिलाइजेशन नहीं हुई होती, और क्योंकि वो नए एरिया में एक्सपोज हुए हैं। जैसे इंसान एक नए एरिया में आते हैं, अनजान होता है, उसके सामने कोई नई चीज आए वो डर जाता है, और डरते हुए वो एक्शन भी लेता है। जानवर भी इसी तरह अटैक करते हैं, और सिंपली वो फिर जो बच्चे हैं वो ज्यादा अनसेफ हो जाएंगे सोसाइटी में। सही, थैंक यू सो मच। एडवोकेट अल्तमश सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लॉ एक्सपर्ट, और वो बता रहे थे कि किस तरह से अब इन मुहिमात जो पहले से ऑर्डर्स हुई हुई हैं उन पर अमल किया जा सकता है और ये मसाइल ख़त्म किए जा सकते हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।